नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान संगम पर। दोस्तों, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है, जो कि यूपी जीके स्पेशल है। पहला मैं बना चुका हूं, आपने अगर नहीं देखा तो आप लोग देख लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा दूसरा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से आप प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा शीर्षक रहेगा नदी तंत्र, झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल। तो इनसे भी जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, ये मेन टॉपिक से, जैसे नदी, झीलें, सिंचाई एवं भूगर्भ जल से, वो आपको मैं करवाऊंगा। ठीक है, इसके बाद में एक वीडियो और बनाऊंगा जो इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा। ये विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं। जैसे देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो किस नदी को किया जा रहा है? देखिए, ये यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया प्रश्न है। ये मैं अपने से नहीं बनाया, यूपी पीसीएस 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो किस नदी को राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है? तो गंगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। गंगा की अगर लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर गंगा की लंबाई है। आप लोगों को पता गंगा कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से गंगा निकलती है। उत्तर प्रदेश में गंगा गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है, किस जिले से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से प्रवेश करती है। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो प्रवेश द्वार है वो बिजनौर है। आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अगला। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। कौन सी नहर है? शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर शारदा नहर है। शारदा नहर पीलीभीत जिले में स्थित है। अगर आपसे पूछे शारदा नहर किस जिले में स्थित है, तो ये पीलीभीत जिले में स्थित है। और ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। जो 2018 में हुआ था पुलिस का पेपर, इसमें ये पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। ठीक है, अगला। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? यानी कह रहा है निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो ये पेयजल परियोजना होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि गोकुल बैराज योजना। यानी कि जो गोकुल बैराज योजना है उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। ठीक है, अगला। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया है केंद्र सरकार द्वारा? तो किया गया ऑप्शन नंबर है गंगा नदी को। यानी गंगा नदी को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ठीक, कब किया गया है? 2008 में किया गया। कब? 2008 में किया गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। अगला, हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो हथनी कुंड परियोजना अगर आपसे पूछो तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हथनी कुंड परियोजना यमुना नदी पर स्थित है। कौन सी? यमुना नदी पर स्थित है हथनी कुंड परियोजना। इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला। माता टीला परियोजना, यानी कि माता टीला परियोजना जो किस नदी पर है? ये यूडीए 2002 का पूछा गया प्रश्न है। तो माता टीला परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ? बेतवा नदी पर स्थित है माता टीला परियोजना। ठीक है, माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है। माता टीला परियोजना ललितपुर जिले में स्थित है। कहाँ है? ललितपुर जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जिले है। अच्छा, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं। ठीक है, तो आप लोग बताएं ललितपुर बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है कि नहीं आता? आप लोगों को चीजें ऐसे ही याद होंगी। आप लोग सर्च करिए, बताइए कमेंट में कि ललितपुर जो है बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है कि नहीं आता। अगला, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा करा सुमेलित नहीं है? माता टीला परियोजना मैंने अभी आपको बताया बेतवा नदी पर है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है। लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई बांध ये बेतवा नदी पर है। राजघाट बांध कहाँ? यमुना नदी पर नहीं है। तो प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। राजघाट बांध बेतवा नदी पर बनाया गया। किस नदी पर? बेतवा नदी पर बनाया गया, कि ना कि यमुना नदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? करा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो बिठूर है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। और गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे स्थित है। लेकिन जौनपुर सई नदी के किनारे स्थित नहीं है। जौनपुर क्या है? गोमती नदी के किनारे स्थित है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के हिसाब से बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जौनपुर है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, ना कि सई नदी के किनारे। अब यहाँ से आपको एक समझ में आ गया।
अब देखिए गोरखपुर का आप लोग एकदम याद कर लीजिए, गोरखपुर किस नदी किनारे स्थित है? राप्ती नदी के किनारे गोरखपुर स्थित है, ठीक है। अभी आपके लिए वीडियो बना के आऊंगा कि कौन से शहर हैं किस नदी के किनारे स्थित है, ये ट्रिक के साथ लाऊंगा क्योंकि थोड़ा एग्जाम में डिफिकल्ट होता है जब पूछा जाता है, ठीक है। फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यानी कह रहा फुलहर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित है फुलहर झील। फुलहर झील भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। फुलहर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है, यानी कि उत्तर प्रदेश का जो पीलीभीत जिला है वहीं स्थित है। गोमती नदी का उद्गम स्थल भी फुलहर झील से माना जाता है, यानी कि जो गोमती नदी होती है वो एक वहाँ ताल है पीलीभीत में, गोमट ताल, तो वहीं से गोमती नदी का इस उद्गम स्थल माना जाता है। फुलहर झील से ही माना जाता है गोमती नदी का उद्गम स्थल। तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में स्थित है, ठीक है, फुलहर झील। अगला, परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? तो परीक्षा बांध स्थित है दोस्तों बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 110 मीटर ऊंचा प्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? तो जो 110 मीटर ऊंचा जल प्रपात प्रदेश की किस नदी पर? टोंस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रामगंगा बांध। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। बांध का निर्माण वर्ष 1961 में शुरू हुआ था और वर्ष 1974 में पूरा किया गया था, ठीक है। अगला, निम्न में से किस नदी की का तटवर्ती क्षेत्र अवनालिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर होगा चंबल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा चंबल। यानी कि अवनालिका पर्दन, यानी कि अवनालिका पर्दन का मतलब जो मिट्टी जो है ना ऐसे ऐसे कट जाती है, तो कौन सी नदी इसके लिए कुख्यात है? तो ये चंबल नदी है। कौन सी? चंबल नदी, ठीक है। सर्वाधिक कटाव चंबल नदी से होता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? किस नदी के तट पर? मैंने अभी आपको याद रटवाया था तो राप्ती नदी के किनारे स्थित है गोरखपुर। ऑप्शन नंबर सी निसंदेह इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी दिशा में नहीं बहती है? यानी उत्तर दिशा में नहीं बहती, कौन सी नदी है? तो ये गंडक नदी, यानी कि गंडक नदी है जो उत्तर दिशा में ऑप्शन में से नहीं बहती है। देखिए जैसे चंबल नदी बहती है, केन नदी बहती है, बेतवा, ये तीनों उत्तर दिशा में बहती है, लेकिन ये गंडक नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है, ठीक है। मैं अब आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ कि ये जब मिलान करने वाला आता है, ये कहता है सूची 1 से सूची 2 में या ए से बी में मिलान कीजिए, तो इसको आप कैसे सरल बना सकते हैं? आप लोग देखिए, आपको चित्रकूट का नहीं पता, जौनपुर का नहीं पता, मथुरा का नहीं पता, ठीक है। अयोध्या का आप लोगों को सबको पता होगा, सरयू नदी। अयोध्या को आप लोगों को पता होगा सरयू नदी किनारे स्थित है अयोध्या। तो डी का तीसरा, तो देखिए डी का चौथा है तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। फिर आता है डी का चौथा, तो ये भी ऑप्शन नंबर नहीं होगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी एकदम गलत है। हमारा सही उत्तर होगा बी और सी में कोई एक उत्तर सही होगा, ठीक है। अब देखिए चित्रकूट को तो आपको पता ही होगा। क्यों पता होगा? क्योंकि चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। तो चित्रकूट, क्या चित्रकूट, तो ए का होना चाहिए डी, क्या ए का डी, ठीक है। तो ए का डी दो में है, सी में भी है, बी में भी है। तो अभी अभी चीज़ें क्या हो रही हैं हमारी, कंफर्म नहीं हो पा रही हैं। बी और सी में कुछ ना कुछ अंतर होगा। अब हमारा था मथुरा। मथुरा किस नदी किनारे स्थित है? तो मथुरा है यमुना नदी के किनारे स्थित। किस नदी के किनारे स्थित? यमुना नदी के किनारे स्थित है मथुरा। तो ऑप्शन नंबर यानी कि सी का पहला होगा। सी का पहला किस में? सी का पहला है सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। और जो बचा होगा यहाँ जो बचे हो उससे लग जाएगा। तो क्या हुआ हमारा मतलब, जो मंदाकिनी नदी चित्रकूट से बहती है, जौनपुर गोमती, और मथुरा यमुना, तथा अयोध्या सरयू। इतना आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप लोग बताइए कानपुर किस नदी किनारे स्थित है? आप लोग कानपुर बताइए किस नदी के किनारे स्थित है। मैं आपको जब ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो ये आप गूगल कर लिया करिए, इससे क्या होगा आप लोगों को चीज़ें याद रहेंगी। अगला, गोविंद वल्लभ पंत सागर
कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? सोनभद्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। सोनभद्र में स्थित है। लेखपाल 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला, रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है। क्या है? रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है बेतवा नदी पर। कौन सी नदी पर? बेतवा नदी पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध। ऑप्शन नंबर ए इसका निसंदेह सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा? नलकूप। कौन सा? नलकूप। यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी सिंचाई जो कि नलकूपों द्वारा की जाती है, फिर नहरों द्वारा की जाती है, फिर तालाबों कुएं द्वारा की जाती है, फिर अन्य साधन द्वारा की जाती है। तो सबसे ज़्यादा किस में? नलकूप द्वारा किया जाता है सिंचाई। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी है जो यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? तो यमुना नदी की सहायक नदी देखिए केन है, बेतवा है, चंबल है, एक कल्याणी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। इसी के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची 1 व सूची 2 में मिलकर सही कूट चुने। सही कूट इनको चुनना है। रुद्रप्रयाग को किन दो नदियों को कहते हैं? रुद्रप्रयाग किन दो नदियों को कहते हैं? देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने भारत की नदियां करवाई हैं, उसमें मैंने आपको इस टॉपिक को बहुत डिटेल से पढ़ाया है और बहुत याद करवाया है। तो अलकनंदा जो होगा इनके सबके साथ क्या होता है? कॉमन होता है। अलकनंदा इन सबके साथ कॉमन होता है। ठीक है, अगर रुद्रप्रयाग पूछे तो रुद्रप्रयाग किन दो नदियों को कहा जाता है? किन दो नदियों के संगम को रुद्रप्रयाग कहा जाता है? तो दोस्तों रुद्रप्रयाग है जो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम को कहा जाता है रुद्रप्रयाग। तो यानी कि एक का दूसरा होगा, एक का दूसरा होगा, एक का दूसरा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है और किसी में नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। और नंदप्रयाग किन दो नदियों को कहा जाता है? तो नंदप्रयाग कहा जाता है, अलकनंदा और मंदाकिनी नदी को कहा जाता है नंदप्रयाग। कर्णप्रयाग किसको कहा जाता है? तो कर्णप्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और पिंडार नदी को कर्णप्रयाग कहा जाता है। और देवप्रयाग की बात करें तो अलकनंदा और तथा मंदाकिनी नदी को देवप्रयाग कहा जाता है। ठीक है, ये आपको याद आ गया। ठीक है, भागीरथी नदी यानी कि देवप्रयाग है जो अलकनंदा और भागीरथी नदी को कहा जाता है। आप लोग यहाँ से मिला लीजिएगा, अगर मैंने भूल गया हूँ बताने में तो यहाँ से आप मिला लीजिएगा, यहाँ बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, मैंने सिर्फ आपको 21 क्वेश्चन करवाए। फिर सर मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि जो क्वेश्चन है ये सारे इंपॉर्टेंट है और ये ऐसी मैं सीरीज आपके लिए लेके आता रहूँगा। धीरे धीरे आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा यूपीजी के। मैंने 2 पार्ट करवा दिए, 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिए, अब मैं तीसरा लेकर आऊँगा। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी रहती है कि सर मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, भाई मुझे यहाँ समझ में नहीं आया, तो ये नंबर है मेरा, आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आपको यहाँ से नोट करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। अगर आप तो आप ये नंबर मिल जाएगा 9696806707, ये नंबर मिलेगा आपको। आप मैसेज कर दीजिएगा मुझे, इससे बात नहीं हो पाएगी, आप यहाँ मैसेज कर दीजिएगा कि यहाँ मुझे दिक्कत है, तो मैं आपको फ़ौरन जैसे मैसेज देखूंगा वैसे आपका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।